तल प्रहारा विहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि स निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्य चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनि विस्मयकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा नेतां विकासः उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले साक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिं मुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत् दुष्टात्मा चण्डिका निधिनेच्छया। उस समय दैत्य और चण्डिका आकाश में लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चण्डिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तमास्यांतम ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सागतासुः पपातोरव्यां देवी शूलाग्रविक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं सावधिद्वीपां सपर्वताम् ततः प्रसन्नमखिलम् हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थमतीवाप् निर्मलं च भवन्नभः। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पंखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वस्थ दिखाई देने लगा। उत्पात मेघा सोलका ये प्रागा संस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाह्यंस्त तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्ष निर्भर मानसः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जुगुः आवाद्यंस्तथैवान्ये नन्दितुश्चाप्सरोगणाः बभूव पुण्यास्तथा वार्ता सुप्रभो अभूव दिवाकरः जज्ज्वल्लुश्चागन्यः शान्तः शान्ता दिग्जनित्स्वनः। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुंभवधो नाम 10वां अध्याय। पहले से जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं को हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभवध नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमश्चंडिकायै। अथ एकादशोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम बालरविद्युतिम् इंदुकिरीटां तुंगुकुचां नयनत्रययुक्तां समेरमुखी वरदांकुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशी। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीनों नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ओम ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रः सुरा वह्नि पुरोगमास्ताम्
कात्यायनी तुष्टुवुरिष्टलाभाद् विकाशी वक्त्राब्ज विकाशिताशः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् तमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयि तत्ताप्यायते कृत्सनमलङ्घवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वय्येकया पूरितं व्यैतत् का ते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्तिः। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थीं। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। हे देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। हे देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं पराबाणी हो। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुते एका वा भवन्तु परमोक्तयाः सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्ग दे देवी नारायणी नमोस्तुते कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्यौ परतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी एवं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार होवे। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम अथवा अवस्था और परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें हमारा नमस्कार हो। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार होवे। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशंभा क्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूर कुक्कुटवृते महाशक्तिधरे अनघे
कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते। शंख चक्र गदाशारं गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रो धृत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान विश्व की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शारंग धनुष उत्तम आयुधों के धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूपा नारायणी तुम प्रसन्न होवो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारण करने वाली कल्याणमयी नारायणी हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। नृसिंह रूपेण उग्रेण हंतुम दैत्यान कृतोद्यमे त्रैलोकत्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते। किरीटनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्र प्राण हरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महाराभे नारायणी नमोस्तुते। दंष्ट्राक्रालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उद्दीप दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार होवे। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा स्वरूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। मेघे सरस्वती वरे भृत्ति बाभ्रवी तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रय भूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। ज्वालाक्रालमत्युग्रं शेषासूरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेना पूरया जगत् सघंटा पातु नो देवी पापेभ्यो अनः सुतानि। असुरा श्रीवसा पंकचितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नता भयम्। मेधा सरस्वती, बरा यानी श्रेष्ठा, भूति अथवा ऐश्वर्य स्वरूपा, बाभ्रवी भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी महाकाली, नियता संयम परायणा तथा ईशा सबकी अधीश्वरी स्वरूपणी नारायणी हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार होवे। हे कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से मुक्त करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की
पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कामों से रक्षा करती है। हे चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामिश्रितानां न विपन्नराणां त्वामिश्रिता ये श्रयतां प्रयान्ति। एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां, रूपैर्नेकैर्बहुधा तमूर्तिं कृताम्बिके तत्प्रकृति कान्या। विद्यासु शास्त्रेषु विवेक दीपेष्वादेषु वाक्येषु चाका तदन्या। मम त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामि यत्ते तदतीव विश्वम्। रक्षांसि यत्रोग्र विशाश्च नागा, यत्तारयो दस्यु बलानि यत्र, दावानलो यत्र तथाभिमद्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम्, विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्। विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति, विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रः। देवी प्रसीद परिपालयनोर्भीतेर्, नित्यं यथा सुरवधा दधुनैव सद्यः। पापानि सर्वजगतां प्रश्नं नयाशु, उत्पात पाक जनताश महोपसर्गान। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश करती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, हे अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्य अर्थात वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहां राक्षस, जहां भयंकर विष वाले सर्प, जहां शत्रु, जहां लुटेरों की सेना और जहां दावानल हो, वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न होवो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी, त्रैलोक्यवासिनां मीड्ये लोकानां वरदा भव। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न होवो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देव्योवाच वरदाहं सुरगणा वरम यन्मन सेच्छथ, तम वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। देवी बोली, हे देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवावचुः सर्वावधा प्रशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैर्विनाशनम्। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देव्योवाच वैवस्वते यंत्रे प्राप्ते अष्टाविंशति में युगे, शुंभो निशुंभश्चैवान्या उत्पत्स्यते महासुरौ। नंदगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाश्यैष्यामि विंध्याचल निवासिनी। पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले, अवतीर हनिष्यामि वै प्रचित्तांस्तु दानवान्। देवी बोली, देवताओं,
वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित्त नाम वाले दानवों का वध करूंगी। भक्ष्यन्ताश्चितानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडमी कुसुमोपमः। ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्यवहारिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्। भूयश्च शतवार्षिक्याम् अनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा। ततः शतेन नेत्राणाम् निरीक्षिष्यामि यं मुनीन् कीर्तिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति माततः। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जावेंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृतलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। ततो अहम अखिलम लोकमात्म देशमुद्भवैः भरिष्यामि सुरा शाकैरावृष्टैः प्राणधारकैः। शाकंभरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्। दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले। रक्षांसि भविष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनिः सर्वे स्तोष्यन्त्या नम्रमूर्त्या। भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यास्त्रैलोक्ये महाबाधां कृष्यति। तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा असंख्येष्टपदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्। भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं कृष्यामि संक्षयम्। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये देव्याः स्तुतिर्नाम 11 अध्याय। देवी बोली, हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इसी से मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप से विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचावेगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमश्चंडिकायै। अथ 12 अध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम विद्युद्दाम समप्रभाम् मृगपतिस्कंध भीषणाम् कन्याभिः करवालखेट विलसद्धस्ता भिरा सेविताम् हस्तैश्चक्रगदा शिखेट
विशिखांश्चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूं। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ओम देव्योवाच एभिः स्तवैश्मा नित्यम् स्तोष्यते यः समाहिता तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि यस्य संशयम्। मधु कैटभनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तिष्यन्ति ये तद्वद् बधं शुम्भनिशुम्भयोः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैवे भक्त्या मम महात्म्यम् उत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्ट वियोजनम्। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रान् लतो योधात् कदाचित् संभविष्यति। तस्मान् ममैतन् महात्म्यम् पठितव्यम् समाहितैः श्रोतव्यम् च सदा भक्त्या परम् स्वस्त्यैनं हि तत्। उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिभिद्मुत्पातम् महात्म्यम् शमये नमम्। देवी बोली, हे देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आवेंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनके कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों का तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतनेमं सदा न तद्विमोक्ष्यामि साम्निध्यं तत्र मे स्थितम्। बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चारिं श्राव्यमेव च। जानता अजानता वापि बलि पूजां तथा कृतां प्रीतच्छिष्याम्यहं प्रीत्या बहनि होमं तथा कृतम्। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोपपत्त्यः शुभः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भय पुमान्। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र आदि से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
मेरा यह महात्म्य मेरे प्रादुर्भव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। रिपवा संक्षयम यान्ति कल्याणम चोपपद्यते नंदते च कुलम पुंसाम महात्म्यमं शृण्वताम्। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयानमम्। उपसर्गः शमं यान्ति ग्रह पीड़ाश्च दारुणः दुःस्वप्नं च निर्भिर्दृष्टं सुस्वप्नोपजायते। बालगृहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघात भेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानि करं परं रक्षोभूत पिशाचानां पठनादेव नाशनम्। सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशु पुष्पार्धधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति क्रम में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्नों में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। सर्वं ममैतन् महात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशु पुष्पार्धधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः। विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यैः विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण्यः। प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सुकृत सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रयच्छति। रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्ट दैत्य निवर्हणम्। तस्मिन् श्रुते वैरीकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुत्यो याश्च ब्रह्मऋषिभिः कृतः। ब्रह्मा च कृतास्तास्तु पृच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्ते वापि दावाग्नि परिवारतः। पुष्प, पशु, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः। राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बध्यो बन्धगतो अपि वा आघूर्णितो वा पातेन स्थितः पोते महार्णवे। पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेधा नाभ्यर्थितो अपि वा। समृण्मैतच्चरितं नरो मुच्चेत संकटात् मम प्रभातात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा। दूरादे प्लायन्ते
समर्थश्चरितम् मम। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल में घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बध या बंधन के स्थान में ले जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान में नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सब भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषिरुवाच इत्युक्ता स भगवती चंडिका चंड विक्रमा पश्येतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत ते अपि देवा निरांतका स्वाधिकारान् यथा पुरा। यज्ञ भागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुंभो देवृपो युधि जगद्विध्वंसनी तस्मिन् महोग्रे अतुल विक्रमे निशुंभेत महावीर्ये शेषः पतालमाययुः। एवं भगवती देवी स नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भू जगतः परिपालनम्। त्यैतन्मोह्यते विश्वम् सै विश्वम् प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानम् तुष्टा रिद्धिम् प्रयच्छति। व्याप्तम् त्यैतत् सकलम् ब्रह्माण्डम् मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया। सैव काले महामारी सैव सृष्टि भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी। भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदा ग्रहे सैव भावे तया लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते। स्तुता संपूजिता पुष्पैर् धूप गंधादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश मति धर्मे गतिं शुभाम्। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सावरणके मन्वंतरे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नाम 12 अध्याय। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय में वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फलस्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमश्चंडिकायै। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम बालार्कमण्डलां भासां चतुर्बाहु त्रिलोचनां पाशांकुश बलाभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे।
जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूं। ओम ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी महात्मुत्तमम् एवं प्रभावा स देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद् विष्णु मायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव निर्णाम भोग स्वर्गापवर्गदा। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम, ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित होते रहे हैं और आगे भी मोहित होते रहेंगे। हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों के भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथा सनराधिपः प्राणिपत्य महाभागम् तम् ऋषिं संसितव्रतम् निर्विण्णो अति ममत्वेन राज्या अपहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे सच वैश्यो महामुनि संदर्शनार्थं वाया नदी पुलिन संस्थिता सा च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्यः कृत्वा मूर्ति महिमयम् अर्हणाम् चक्रुतुष्टस्य पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीकुक्षितम् एवं समाराध्यतो स्त्रीभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चंडिका। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौस्तुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। ये दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देव्योवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मतस्तत् प्राप्यताम सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय उवाच ततो वत्रे नृपो राज्यं बिभ्रंशन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं अत्शत्रु बलं बलात् स्वपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः संग विच्युति कारकम्। देव्योवाच स्वल्पैर्होर्भिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपून् स्खलितं तब तत्र भविष्यति मृतश्च भूया संप्राप्य जन्म देवाद्व्यवस्थितः सावरणको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवरी त्वया यश्च वरो असमत्तो अभिवांछितः तं प्रच्छामि संसिद्ध्यै
तब ज्ञानम भविष्यति। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होवोगे। हे वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कण्डेयोवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम् बभूवान् तर्हिता सद्यो भक्त्या तभ्यामभिष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षवः सूर्याज्जनं समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षवः सूर्याज्जनं समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ओम। इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये सुरत वैश्योर वरद प्रदानम नाम 13वां अध्याय। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गईं। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नाम का यह 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमश्चंडिकायै। अथ क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं संवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके। इदानीम् अनुकम्पयोऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानादिविस्मृते भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतम् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरि। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि। गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरि। श्री दुर्गार्पणमस्तु। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण है। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूं किंतु तुम्हारी शरण में आया हूं। इस समय दया का पात्र हूं, तुम जैसा चाहो करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न होवो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त होवे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रिय श्रोताओं, क्षमा प्रार्थना के इन श्लोकों के साथ ही यहां श्री दुर्गा सप्तशती नाम का ग्रंथ समाप्त हुआ। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, हे देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया है, तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हे महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं? हे देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बतलावें। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूं, सुनो। अथ दुर्गा द्वात्रिशन्नाम माला प्रारभ्यते। ओम श्री दुर्गायै नमः। दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्म निवारिणी दुर्गमच्छेदनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंतरी दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमातम स्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञान संस्थाना दुर्गमध्यानवासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गमया दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावली मिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठेत् सर्वभयान् मुक्तो भविष्यति न संशयः। भगवती दुर्गा के उपरोक्त 32 नाम इस प्रकार कहे गए हैं। दुर्गा दुर्गतिर्शमनी दुर्गा पद्म निवारणी दुर्गमच्छेदनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गत उद्धारणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंतरी दुर्गम आयुध धारणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गमा दुर्गदारिणी। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है, वह निस्संदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्भेद्य बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जावे अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुलों में फंस जावे, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से
वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाएगा। विपत्ति के समय इसके समान भय नाशक उपाय दूसरा नहीं है। हे देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ करता है, स्वयं करता या ब्राह्मणों से करवाता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा 1,00,000 बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुरुष चरण 30,000 का है। पुरुष चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजी मूर्ति बनावे, 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट यानी ढाल और मुद्गल धारण करावे। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हों, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त 32 नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजन करे और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करे। भांति भांति के उत्तम पदार्थ के भोग लगावे। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। और अंत में आई यह प्रस्तुत है सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुहितरम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धियेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। प्रथमंतरः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ज्वल हम सम लं क्षं फट् स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुंभ हंत्रेयै च निशुंभासुरघातिनि जागृतिं हि महादेवी जपं सिद्धि कुरुष्व मे। ऐंकारिं सृष्टिरूपायै ह्रींकारिं प्रतिपालिका क्लींकारिं कामरूपिण्यै बीजरूपे नमस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धुर्जटेः पत्नीं वां वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्यै जम 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 भनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग वीं दुं ऐं वीं हंग क्षंग धीजाग्रं धीजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णां खां खीं घूं खेचरी तथा सां सीं सों सप्तशती देव्याः मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागति हेत्वे अभक्ते नैव दातव्यं गोप्तिं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनं यथा। इति श्री रुद्रामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम्।